टेस्ला, एक्स और स्पेस एक्स समेत कई कंपनियों के सीईओ और दुनिया के तीसरे बड़े रईस एलन मस्क भारत आ रहे हैं। एलन की इलेक्ट्रॉनिक कार कंपनी टेस्ला भारत में बड़े निवेश की तैयारी में है। साथ ही स्टारलिंक भी भारत में अपना ऑपरेशन शुरू कर सकती है। आपको बताएंगे कि मस्क की भारत की यात्रा के क्या है मायने। टेक टाइकून एलन मस्क 21 और 22 अप्रैल को भारत के दौरे पर आने वाले हैं। माना जा रहा है कि वो कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट की घोषणाएं करेंगे। क्यों अहम है उनकी ये यात्रा और इससे भारत में क्या कुछ बदल जाएगा, आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि क्या है एलन मस्क की यात्रा का मकसद। एलन मस्क पहली बार भारत आ रहे हैं। वो पीएम मोदी से भी मिलेंगे। वो अपनी 2 कंपनियां इलेक्ट्रिक कारें बनाने वाली टेस्ला और सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक का काम भारत में शुरू करना चाहते हैं। कयास लग रहे हैं कि मस्क भारत में 2 से 3 बिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट की बात कर सकते हैं। दूसरी ओर आपको बताते हैं कि नई ईवी पॉलिसी से कैसे साफ हुआ एलन का रास्ता। भारत में ईवी पर इंपोर्ट टैक्स 100% था। मस्क इसमें रियायत चाहते थे। भारत सरकार ने ईवी पॉलिसी को मंजूरी दी। टैक्स 100 से घटाकर 15% कर दिया, बशर्ते कंपनी भारत में कम से कम 500 मिलियन डॉलर इन्वेस्ट करे और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाए। इससे एलन का रास्ता साफ हुआ। अब देश के कई राज्य एलन की यूनिट के लिए पलक पावड़े बिछाए हुए हैं। टेस्ला के आने से भारत के लिए क्या बदल जाएगा, बात इस पर करते हैं। भारत में टाटा, एमजी मोटर्स, महिंद्रा मुख्य तौर पर इलेक्ट्रिक कार कंपनियां हैं। पैसेंजर व्हीकल सेल में 2% ही ईवी का सेगमेंट है। भारत अपने मैन्युफैक्चरिंग मार्केट को मजबूत करना चाहता है। टेस्ला यूनिट लगाता है तो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को पंख लगेंगे। टेस्ला ने टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स से डील की है कि वह उससे अपने दुनिया भर के ऑपरेशन के लिए सेमीकंडक्टर चिप लेगी। यानी टेस्ला भारत में सप्लाई चेन की भी इच्छुक है। टेस्ला भारत में मॉडल 2 की कारें बनाएगी। इसकी कीमत 25 लाख रुपए के करीब हो सकती है। भारत में पहले से ही ई कारें बना रही कंपनियों के लिए कंपटीशन बढ़ेगा, लोगों को ज्यादा ऑप्शन भी मिलेंगे। आगे बात करते हैं कि टेस्ला को भारत आने से क्या फायदा होगा। टेस्ला की सेल में गिरावट दर्ज की गई है। सालाना कमाई भी पिछले 2 साल से घटी है। इसकी वजह यह है कि उसे चीन और यूरोपियन कंपनियों से कड़ी टक्कर मिल रही है। टेस्ला भारत आती है तो उसे नया कंज्यूमर बेस मिलेगा। बात करते हैं स्टारलिंक के लिए कौन कौन सी दिक्कतें थी। स्टारलिंक भी भारतीय SAT कॉम मार्केट में आने का सपना 2022 में देख रही है, 2022 से देख रही है, लेकिन कानूनी अड़चनें सामने आ गई। 2023 में टेलीकॉम एक्ट पास कर भारत सरकार ने कुछ अड़चनें दूर की है। अब सरकार ने कहा है कि स्टारलिंक को लाइसेंस देने का रास्ता साफ हो गया है, बस गृह मंत्रालय की मंजूरी बाकी है। भारत में स्टारलिंक की एंट्री लगभग तय है। इससे लोगों को सैटेलाइट आधारित इंटरनेट मिलेगा। स्पेस एक्स के लिए क्या संभावनाएं हो सकती है। स्पेस एक्स सस्ती दरों पर स्पेस में सैटेलाइट भेजने का काम करती है। 2023 में इंडियन स्पेस पॉलिसी आई। सरकार ने इस सेक्टर में FDI नियमों को भी आसान बनाया। ऐसे में भारत में स्पेस एक्स की एंट्री के रास्ते में भी कोई बड़ी अड़चन नहीं है।